एक ऐसी कहानी जहां जिंदा रहना सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये उसी स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो सब कुछ समझना मुश्किल होगा, इसलिए पहले जाके पहला पार्ट देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके वो रस्सी किम तक पहुंचा दी। प्लान काम कर गया और थोड़ी ही देर में जुनवू को किम का फूड पैकेट मिल गया। कई दिनों बाद उसने ढंग से पेट भर खाना खाया, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ज़ॉम्बी बना हुआ फायर फाइटर जिसने बेसबॉल से बंधी रस्सी को देख लिया। जुनवू ने तुरंत किम को चेतावनी दी और वो रस्सी खोलने के लिए दौड़ी, बट तभी वो ज़ॉम्बी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, जिससे एक टेबल सीधा किम से टकराती है और वो बेहोश हो जाती है। हालत और भी खराब तब हो जाती है जब वो ज़ॉम्बी, जो अपनी पुरानी जिंदगी की स्किल्स अब भी याद रखे हुए था, दीवार पर चढ़ने लगता है। जुनवू ने एक बोतल उठाई और ज़ॉम्बी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके, बट वो ज़ॉम्बी 1 इंच भी नहीं रुका और सीधा किम के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। अब जुनवू ने अपना ड्रोन उड़ाकर उसे रोकने की कोशिश की। शुरुआत में कामयाबी भी मिली, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी ने ड्रोन को जोर से मारकर गिरा दिया और जैसे ही ज़ॉम्बी किम के कमरे में घुसने ही वाला था, किम समय रहते होश में आ गई। उसी शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और दोनों ने तुरंत बर्तन और बाल्टियां बाहर रख दी ताकि पानी इकट्ठा कर सकें। फिर किम ने अपनी दूरबीन निकाली और कुछ दिलचस्प देखा। पास की एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पूरी तरह ज़ॉम्बी फ्री दिख रही थी। वक्त बीतता गया, लेकिन दोनों का खाना खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था और अब अगर जिंदा रहना था तो बाहर निकलकर कुछ जुटाना ही पड़ेगा। उसी रात जुनवू ने अपने पैरों पर टॉवेल लपेट ली ताकि आवाज न हो। एक हाथ में बैट उठाया और धीरे से अपने फ्लैट से बाहर निकल पड़ा। कॉरिडोर में चलते हुए उसे एक पड़ोसी की लाश के पास चाबी मिली, जिससे वो पास वाले फ्लैट में घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एक फर्श पर पड़े इंसान पर पड़ी। उसने एक जूता उठाकर उसकी तरफ फेंका। कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली और घर का कोना कोना छानने लगा। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, एक तेज बदबू उसका स्वागत करती है, बट शुक्र है वहां कुछ कैंड फूड और ड्रिंक्स अभी भी बचे हुए थे। वो सब समेट कर आगे बढ़ता है और उसी कमरे में जहां वो लाश पड़ी थी, उसे और भी खाने के डिब्बे और 2 वॉकी टॉकीज मिलते हैं। अब जैसे ही वो जाने ही वाला था, उसने सबसे बेवकूफी भरा फैसला लिया, उस लाश को और करीब से देखने का। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। जुनवू ने तुरंत उस लाश को ढाल की तरह पकड़ लिया और हमले को ब्लॉक किया। फिर पूरी जान से दौड़ता हुआ अपने अपार्टमेंट की ओर भागा और जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस रात जुनवू ने कई दिनों बाद सबसे सुकून भरा खाना खाया। पेट भरने के बाद उसने बचे हुए खाने का आधा हिस्सा और एक वॉकी टॉकी एक डिब्बे में पैक किया और उस डोरी के जरिए किम तक भेज दिया, जो उनकी बिल्डिंग्स को जोड़ती थी। अगली सुबह वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, किम की थी, जो खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। इतने समय बाद किसी इंसानी आवाज को सुनना जुनवू को बहुत इमोशनल कर गया। इसके बाद हर दिन वो दोनों वॉकी टॉकी पर बात करने लगे। उनकी ये छोटी सी दोस्ती इस बुरे सपने जैसे हालात में जीने की ताकत बन गई थी। लेकिन एक दिन जब वो आराम से बातचीत कर रहे थे, अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे बाहर बारिश हो रही हो। जुनवू भागता हुआ पानी इकट्ठा करने खिड़की तक गया, बट जैसे ही उसने खिड़की खोली, वो वहीं जम गया। वो बारिश नहीं थी, वो ज़ॉम्बीज के कदमों की आवाज थी। किसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज जैसे पागल हो गए थे और इमारतों में धावा बोल रहे थे। दोनों फौरन जमीन पर लेट गए। इतना भी हिम्मत नहीं हुई कि सांस भी जोर से लें। तभी किम जब अपना एक्स उठाने जाती है तो गलती से उसकी एक शेल्फ गिर जाती है और आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। किम उनके कदमों की आवाज नजदीक आती सुनती है और बुरी तरह घबरा जाती है। तभी जुनवू उससे उसके अपार्टमेंट नंबर के बारे में पूछता है और ठीक उसी वक्त जब ज़ॉम्बीज उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, बगल वाले फ्लैट में अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। सारे ज़ॉम्बीज उसी आवाज की तरफ मुड़ जाते हैं। दरअसल जुनवू ने अपने पड़ोसी के घर फोन किया था ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाया जा सके और उसकी सूझबूझ ने किम की जान बचा ली। लेकिन अब हालात बेकाबू होते जा रहे थे। ज़ॉम्बीज उनकी फ्लोर पर पूरी तरह फैल चुके थे और खाने का स्टॉक भी खात्मे पर था। यहाँ रुकना अब मौत को बुलावा देना था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो उस 8वीं मंजिल पर चले जाएंगे जहाँ किम ने पहले देखा था कि कोई ज़ॉम्बी नहीं है। दोनों ने तेजी से अपना सामान समेटना शुरू किया। किम ने रस्सी को मजबूती से बांधा, बट इससे पहले कि जुनवू कुछ कह पाता, किम खुद ही बिना झिझके नीचे कूद पड़ी। जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े, बट किम ने झट से अपना क्लाइंबिंग पिक निकाला और किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। ऊपर से जुनवू
ये सब देखता रह गया। और तभी किम को एक गिरी हुई महिला पुलिस की गन दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, एक ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन उस नाजुक पल में जुनवू ठीक वक्त पर पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बी को गिरा देता है और किम को खींचकर सीढ़ियों के रास्ते अंदर ले जाता है। नए बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही दोनों ने मिलकर शीशे का दरवाजा बंद किया और दरवाजा टूटने से पहले ही एलिवेटर में घुस जाते हैं। किस्मत से उसमें अब भी बैकअप पावर थी। 8वीं मंजिल उन्होंने पहले ही देख रखी थी एंड जैसा उम्मीद थी वहाँ सब कुछ शांत था। अब दोनों एक एक कर दरवाजों की तलाश में लग जाते हैं ताकि कोई सुरक्षित कमरा मिल जाए। बट तभी अचानक हॉलवे में एक अकेला ज़ॉम्बी आ जाता है। जुनवू को लगा कि एक ही है तो वो उसे मार देगा, बट तभी सीढ़ियों से एक पूरा झुंड दौड़ता हुआ अंदर घुस आता है। अब ये पूरी तरह से इमरजेंसी मोड था। किम दूसरी दरवाजों को खोलने भागती है और जुनवू एक लोहे की जाली को उखाड़कर ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। तभी एक दरवाजा झटके से खुलता है और अंदर से एक हाथ निकलकर किम को खींच लेता है। इसके बाद एक स्मोक ग्रेनेड पूरे हॉलवे में घूमता हुआ आया और एक रहस्यमय आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने झट से जुनवू को खींचकर उस कमरे में ले लिया जहां किम पहले से थी। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे, लेकिन किम अब भी अलर्ट थी क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि ये फ्लोर तो पूरी तरह खाली था। तभी वो आदमी सबके लिए पानी के ग्लास भरता है, लेकिन उनकी झिझक देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, समझ सकता हूं। फिर खुद ही एक ही घूंट में पूरा पानी पी जाता है। अब जाकर जुनवू और किम ने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया। ऐसा लगा जैसे वो वाकई कोई सर्वाइवर ही है। इसके बाद उसने कुछ खाने की चीजें निकाली और भूख से बेहाल दोनों बिल्कुल भेड़ियों की तरह टूट पड़े। वो आदमी उन्हें भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, अभी अभी रेडियो पर सुना है कि एक रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनते ही दोनों के चेहरों पर रोशनी सी आ जाती है। इतनी खुशी, इतनी राहत कि आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उम्मीद वापस लौट आई थी। लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगता है। उसकी नजर कमरे की दीवारों पर टंगी फैमिली फोटोज पर जाती है और उसे समझ आता है कि इनमें से कोई भी उस आदमी से मेल नहीं खाता। वो कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन अचानक जुनवू उसके बगल में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में किम की आंखों के सामने भी सब धुंधला होने लगता है और वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। उस आदमी ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उसने किम को घसीटते हुए एक पीछे के कमरे की ओर ले जाना शुरू किया। जब किम की आंख खुलती है तो उसके सामने का नजारा उसके रोंगटे खड़े कर देता है। एक महिला ज़ॉम्बी कमरे में बंधी हुई थी और वो कोई और नहीं, उस आदमी की पत्नी थी। वो उससे इतना प्यार करता था कि ज़ॉम्बी बन जाने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाया और उसे भूखा मरते नहीं देख सकता था। इसलिए वो सर्वाइवर्स को फंसाकर उन्हें उसकी खुराक बना देता था। इस घर में जो फैमिली पहले रहती थी वो सब अब उस ज़ॉम्बी का खाना बन चुके थे। बाहर से वो आदमी धीरे धीरे अपनी पत्नी को बांध रखी रस्सी को ढीला करने लगता है। किम डर से चिल्ला उठती है और पीछे की ओर खिसकने लगती है। तभी जुनवू को होश आता है। वो घबराते हुए आदमी पर गन तान देता है, लेकिन वो आदमी उसकी आंखों में देखता है और बिल्कुल शांत रहते हुए रस्सी छोड़ देता है। जुनवू दौड़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, बट ज़ॉम्बी की ताकत इतनी थी कि रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। जुनवू भागकर दरवाजे तक पहुंचता है, बट वो लॉक हो चुका होता है। अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा। क्या ज़ॉम्बी ने अपना शिकार पूरा कर लिया था? वो आदमी धीरे से दरवाजा खोलता है, बट तभी ज़ॉम्बी झपटकर उसकी गर्दन काट लेती है। टर्न्स आउट किम ने ज़ॉम्बी के सिर पर तकिया रख दिया था, जिससे वो बच गई थी। अब वो आदमी जिसे अभी अभी उसकी पत्नी ने काटा था, अब भी उसे प्यार से सहला रहा था। ये सब देखकर किम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और ट्रिगर दबा देती है। सब कुछ खत्म, उसका दर्द, उसका प्यार। लेकिन उस गनशॉट की आवाज ने बाहर के ज़ॉम्बीज को बिल्डिंग की तरफ खींच लिया। मौत अब बहुत करीब थी। किम और जुनवू ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक कड़वी मुस्कान बांटी और अपनी अपनी गन उठाकर सब कुछ खत्म करने को तैयार हो गए। तभी एक आवाज आती है, यही वो बिल्डिंग है, अंदर कोई जिंदा है। रेस्क्यू टीम की गाड़ी आ चुकी थी और हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहा था। जुनवू और किम ने राहत की सांस ली और आखिरी बार एक दूसरे को देखकर ऊपर की ओर दौड़ पड़े। ज़ॉम्बीज़ पीछे पीछे थे, बट किसी तरह वो दोनों छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई गई और जैसे ही किम को खींचा जाने लगा, जुनवू को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। किम ने झट से हाथ बढ़ाकर उसे भी खींच लिया और दोनों किसी तरह ऊपर आ गए। हेलीकॉप्टर उड़ता चला गया, पीछे छोड़ गया वो तबाही भरी बिल्डिंग।
जहां कभी वो दोनों बस जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बचे थे, आखिरी पल में जिंदा। नीचे की तरफ देखते हुए जून वू और किम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि एक ऐसी दोस्ती भी बचाई थी जो मौत के सामने भी टिक गई। और यहीं खत्म होती है ये कहानी, जिंदगी और ज़ॉम्बीज़ के उस खतरनाक खेल की, जहां दो अजनबी साथ में लड़ते लड़ते एक दूसरे का सहारा बन गए।